एक भी घोड़ा खच्चर ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर जख्म ना हो। इसको देखने के बाद भी अगर कोई घोड़े खच्चर का प्रयोग कर रहा है, शोषण कर रहा है, 15 साल वाले, 20 साल वाले, 25 साल वाले, 35 साल वाले जवान जवान लोग दूसरे इंसानों की पीठ पर चढ़ के आ रहे हैं, तो ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? अगर आप मजबूरी का तर्क देके घोड़े पे चढ़ जा रहे हो तो फिर तो आपकी मजबूरी आपसे न जाने क्या क्या करवा डालेगी। हर आदमी जिसने पाप को चुना उसके पास मजबूरी का ही तो तर्क होता है ना, कि हम चाहते नहीं थे पर मजबूरी के कारण करना पड़ा। साफ और कठोर नजर से परखना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधी चोट चैनल में। क्या बुद्धि और मन से काम लेना बंद कर दिया क्या हिंदू ने? अपने आप को सनातनी बोलना, अपने आप को हिंदू बोलना, बस ये जबान पे रह गया, खोपड़ी में नहीं है, कहीं पे भी है। मतलब आप तीर्थ यात्रा के लिए इतना नहीं कर सकते कि अपनी बल बुद्धि का प्रयोग करके आप वहाँ पे पशुपति के दर्शन कर सकें। किस लिए जाते हैं वहाँ पे? आप वहाँ पे जो पशु हैं उनको परेशान करने के लिए। वहाँ पे जो चढ़ाई करनी है वो अपने पैरों से कीजिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाव भक्ति है। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही पशुओं का शोषण करना है, चाहे कैसे न कैसे। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म हो ही नहीं सकता। जहाँ पे दया नहीं, करुणा नहीं, वहाँ पे हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए। वहाँ पे सनातन धर्म हो भी कैसे सकता है? धर्म के केंद्र में बैठी है करुणा। और आपको आपकी ये एक्टिविटी देख करके तो ऐसा ही लगता है कि आप किसी धर्म के हैं ही नहीं, जैसे धर्म का ध भूल चुके हैं। आचार्य प्रशांत साहब की एक बड़ी ही मार्मिक वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए, और देखेंगे किस प्रकार से अपने आप को सनातनी और अपने आप को श्रद्धालु बोलने वाले लोग किस तरह से पशुओं का शोषण कर रहे हैं। ये देखिए एक बार आप। एक घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, इसको देखने के बाद भी अगर कोई घोड़े खच्चर का प्रयोग कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो क्या तीर्थ कर रहा है? आप जिनके यहाँ आए हैं उनका दूसरा नाम है महादेव पशुपति। वो सब पशुओं के बड़े प्यारे हैं, सांप नाग तो गले में डाले रहते हैं। एक भी घोड़ा खच्चर ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर जख्म ना हो। कौन है ये तीर्थयात्री? कैसा इसका तीर्थ है बताइए? खुद पशुपतिनाथ जी, शिव शंकर भोलेनाथ, वो खुद जानवरों से, पशुओं से इतना प्रेम करने वाले हैं कि गले में उनके नाग है, सांप है, और उन्हीं के दर्शन करने के लिए आप पशुओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसको पर क्रूर अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर। क्यों बताइए? क्यों? जख्मी है वो, खाल छिली हुई है उसकी, चल नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की ये बर्बरता उसको बिल्कुल मारे जा रही है। इससे अच्छा तो ये एकदम से खत्म कर दो उसको, लेकिन ऐसे धीरे धीरे भी क्यों मार रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी करुणा? कहाँ है तुम्हारा प्रेम? तीर्थ माने शांति की ओर बढ़ना। शांति और करुणा साथ साथ चलते हैं। कौन है तीर्थ? करुणा नहीं तो कैसी तीर्थ यात्रा? करुणा नहीं तो कैसी तीर्थ यात्रा? हो ही नहीं सकती, बगैर करुणा के कोई तीर्थ यात्रा हो ही नहीं सकती। जवान जवान लोग दूसरे इंसानों की पीठ पर चढ़ के आ रहे हैं, 15 साल वाले, 20 साल वाले, 25 साल वाले, 35 साल वाले, ये लोग अगर दूसरे की पीठ पर चढ़कर आ रहे हैं तो ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? शर्म की बात है ये तो। अगर वो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, क्या उनके पैरों में इतना दम? वो जवान है फिर कैसे? पैरों में दम नहीं, चढ़ ही नहीं सकते। असली शोषण तो ये जवान लोग कर रहे हैं, एक तो ना चल करके, एक ना चढ़ करके, और चढ़ना भी किस पे है? उस मासूम पे। क्यों? क्योंकि बोल नहीं सकता ना वो। हाँ, दुख से, दर्द से कर्रा सकता है, लेकिन बोल तो नहीं सकता ना, जवाब तो नहीं दे सकता ना। ये तीर्थ यात्री ही कौन सा है? फिर तो यात्रा पूरी बाहर की हो गई ना। जबकि तीर्थ का वास्तविक अर्थ है, हमने कहा, मन का आत्मा की ओर बढ़ना। कितना प्यारा अर्थ यहाँ पे बताया गया है। तीर्थ का असली अर्थ है मन का आत्मा की तरफ बढ़ना। लेकिन अफसोस, मन आत्मा की ओर नहीं बढ़ रहा, तो शरीर को पहाड़ के ऊपर चढ़ा देने से क्या मिल जाना है? कुछ नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि शरीर को पहाड़ के ऊपर डाल दिया। मन को आत्मा की ओर बढ़ना है, और उसमें उसको संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफें झेलनी पड़ती है। हाँ, ये संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफें झेलनी पड़ती है, अगर मन को आत्मा की तरफ लेकर के जाना है तो।
ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही और बस सारे धर्म का अधर्म कर डाला। उन तकलीफों को झेलना तीर्थ में केंद्रीय बात होती है। हम ये सब तकलीफें झेल के आगे बढ़ेंगे, ये बातें दिख जाए तो अच्छा है ना। जानते पूछते कौन पशु पर अत्याचार करना चाहेगा, पर सबके पास तर्क होता है ना कि अभी हालत इतनी खराब है कि हमें घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप मजबूरी का तर्क देके घोड़े पे चढ़ जा रहे हो तो फिर तो आपकी मजबूरी आपसे न जाने क्या क्या करवा डालेगी। मजबूरी काहे की मजबूरी? अगर मजबूर होकर के आप घोड़े पर चढ़ रहे हैं, उसकी सवारी कर रहे हैं, लेकिन ये भी दिखाई नहीं दे रहा आपको कि वो घायल है, चोट लगी हुई है, छिला हुआ है, कमजोर है, चढ़ने में सक्षम नहीं है वो, उसके बावजूद भी आप अपनी कमजोरियों को सामने रख करके ये कृत्य कर रहे हैं, तो आप कैसे इंसान हैं? करुणाहीन इंसान है आप, दयाहीन इंसान है आप। हर आदमी जो माया का ग्रास बना, हर आदमी जिसने पाप को चुना, उसके पास मजबूरी का ही तो तर्क होता है ना कि हम चाहते नहीं थे पर मजबूरी के कारण करना पड़ा। तो अगर आप यहाँ पर भी मजबूरी का तर्क देकर किसी आदमी पर चढ़ जाते हो या किसी पशु पर चढ़ जाते हो, तो फिर जिंदगी में भी आप मजबूरी का तर्क देकर न जाने क्या क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। मजबूरी में फिर तो आप पता नहीं क्या क्या करोगे, कुछ भी करोगे फिर तो मजबूरी में। स्वतंत्रता आपको हजम नहीं होती, बंदे बंदे रहना आपको पसंद है। मजबूरियाँ 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 बस। और ये मजबूरी आपकी झूठी है, आप शोषणात्मक घटना को अंजाम देना चाहते हैं, बस बात इतनी सी है। मन तो वही ना, पशु भी गलत बोल दिया, पशु भी कहीं मायने में सही है। राक्षस मन, राक्षस। और मजबूरी का तो कोई अंत नहीं। आप मजबूरी का तर्क देकर बड़े से बड़ा गुनाह कर सकते हो कि मैं मजबूर था इसलिए मुझे करना पड़ा। अपनी मजबूरी के विरुद्ध ही तो संघर्ष करना पड़ता है ना। आत्मा तो मजबूर होती नहीं। सारी मजबूरियां किसकी होती हैं? अहंकार की होती हैं। उन्हीं के खिलाफ तो संघर्ष करना होता है कि मजबूरी लग रही है, कोई बात नहीं। मैं जबरदस्ती के नायकत्व की, हीरोइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पाँव में गठिया ही है अगर, या 80 साल की उम्र है अगर आपकी, और फिर आप कहते हैं किसी से कि मुझे उठाकर ले चलो, तो ये बात थोड़ी जायज मालूम पड़ती। बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। गठिया है, कोई रोग है, चला नहीं जा रहा, वजन ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। 4 साल या 10 साल का बच्चा है, उसको भी अगर एक सीमा के बाद सहारा देना पड़े शारीरिक रूप से, तो ये बात भी जायज मालूम पड़ती है। अपनी मजबूरियों को हमें बड़ी साफ और कठोर नजर से परखना पड़ेगा कि हमारी मजबूरियां वास्तव में मजबूरियां हैं या वो हमारा चुनाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मजबूरी के होते हुए भी मैं सही चुनाव कर सकता था पर मैंने मजबूरी का बहाना बना लिया। कितनी प्यारी बात बोली यहाँ पे। मैं सही चुनाव कर सकता था लेकिन अपनी मजबूरी को मैंने सामने रख लिया। देखिए, मजबूरी को अगर आप सामने रख करके इस तरह की बातों को अंजाम देंगे तो ये कृत्य आपके दया विहीन है। फिर आप इंसान नहीं हो सकते, इंसान की श्रेणी में नहीं आएंगे। फिर आपकी जो ये श्रद्धा है जो मन में लेकर के आप वहाँ पे गए हैं वो भी फेल है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी जानवर को देख करके, या जानवर ही नहीं किसी मनुष्य को देखकर भी आपके अंदर ऐसा नहीं है, तो फिर आप इंसान कैसे हो सकते हैं। आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी को भी तकलीफ देना पसंद कर रहे हैं। क्या आपका मन इतना गिर गया है? इतना होश भी नहीं है आपको कि सामने क्या चल रहा है? अगर इतना भी होश नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हो वहाँ पे? इस तीर्थ यात्रा का मतलब क्या रह गया फिर? आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके आप जाइए, तीर्थ यात्रा के लिए जाइए, लेकिन कम से कम आप उन पशुओं का प्रयोग न करें जो चोटिल हैं, घायल हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन पर दया कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।